हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम टैली एड ऑन सीरीज के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। टैली एड ऑन सीरीज के वीडियो नंबर 5 में आज हम जिस मॉड्यूल को कवर करेंगे उसका नाम है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इन टैली ईआरपी 9। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट यानी कि आपके टैली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप डायरेक्ट टैली में अपने ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन के साथ अटैच कर सकते हो, यानी कि आप उसे स्टोर कर सकते हो और सिंगल क्लिक पे एनी टाइम उसको व्यू, प्रिंट या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, ये कैसे वर्क करता है, ये आज हम लाइव टैली में करके देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, इसको प्रोसेस करने का तरीका ये है कि आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर डिजाइन करना होगा आपके मेन सर्वर सिस्टम पे। यानी मेन सर्वर सिस्टम यानी कि आपका जो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है, आपको वहाँ पे एक फोल्डर बनाना होगा और वहाँ पे फोल्डर जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ फोल्डर बना रखे हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट की फाइल मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा, कंपनी के डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड, पार्टी रिलेटेड, यानी कि मैं अपने हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपने पर्टिकुलर फोल्डर को डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद, फोल्डर को बनाने के बाद, आपको आपके जितने भी आपके सॉफ्ट कॉपी आपके मेल में होते हैं या फिर आपको जो भी जिस भी मीडियम से आपको मिलते हैं, आपको उसकी एक कॉपी इस पर्टिकुलर फोल्डर में लाके डंप करनी होगी, यानी कि आपको यहाँ पे मैप करना होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में आपका जो डॉक्यूमेंट है आपको कॉमन ड्राइव में रखना होगा। अगर आप सिंगल यूजर इन्वायरमेंट में काम करते हो तो आप अपने लैपटॉप में भी रख सकते हो। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैंने बैंक स्टेटमेंट में फाइल में मैंने बैंक स्टेटमेंट रखा हुआ है जनवरी का, मेरी कंपनी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट में मैंने जीएसटी सर्टिफिकेट रखा है, पैन कॉपी रखी है, यानी कि जो एक्स वाई जेड अदर सर्टिफिकेट कॉपी है वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे लाके स्टोर कर रखी है। सो ये जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं टैली में इसका लिंक दे सकता हूँ, इसको मैं स्टोर कर सकता हूँ, सो दैट इससे क्या होगा कि मेरा जो यूजर है या फिर मेरा ऑडिटर है या फिर मेरा जो सीनियर है, ऑथराइजर है, अप्रूवर है, जो भी कंसर्न पर्सन है, वो इस फोल्डर के बिना विजिट किए हुए डायरेक्ट टैली से सिंगल क्लिक से वो एंट्री को या फिर उस डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकता है। तो आप एक अगर बात करें तो एक तो हो गया ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, यानी कि आप टैली में जो भी एंट्री रिकॉर्ड करते हो उसमें आप वो डॉक्यूमेंट को मैप कर सकते हो। दूसरा हो गया कि आपके खुद के डॉक्यूमेंट है, यानी कंपनी का पैन कॉपी है, सर्टिफिकेट है, आप उसको भी स्टोर कर सकते हो। इवन आप बात करो जीएसटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट कॉपी हो गई, उसका चालान हो गया, उसकी रिटर्न कॉपी हो गई, बार बार डाउनलोड करने से अच्छा आप उसमें मैप कर दीजिए टैली में। तो आप कभी भी उसको सिंगल क्लिक पे देख सकते हो। यानी कि दो तरह से काम कर सकता है, एक तो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो गया, दूसरा आपका लेजर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो गया। यानी लेजर में अगर खुद की कंपनी का है या फिर आपके बायर का है या फिर आपके सप्लायर का है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉपी हो सकती है, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, सामने वाली पार्टी का पैन कॉपी हो सकता है, आप जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है आप उस लेजर के अंदर भी मैप कर सकते हो। ये कैसे काम करता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट जो मॉड्यूल है, वो कैसे काम करता है, इसको मैप कैसे करते हैं, वो चलिए टैली में करके देखते हैं। टैली में आपको जाना होगा टैली शॉप में। टैली शॉप में यहाँ पे आपको टाइप करना होगा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एड ऑन मॉड्यूल जो है वो कॉस्ट है उसका 3 दिन के लिए आपको ट्रायल मिल सकता है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ट्रायल पीरियड आप उसे रिन्यू कर सकते हो या फिर आप उसको बाई कर सकते हो। बाई करने का जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 800 to 900 है। आपको जाना है यहाँ से टैली शॉप में, टैली शॉप में टाइप करना है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ एड ऑन ओपन होंगे, स्पेलिंग करेक्शन, डॉक्यूमेंट मैनेज, यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट ओपन होगी, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है आपको प्रॉपर वन वाला। याद रखिएगा इंटरनेट की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पहला ही ओपन हो गया यहाँ पे। इसका डेवलपर है बी सॉल्यूशन बैंगलोर। आप देख सकते हो इसकी टोटल कॉपी कितनी सोल्ड हुई है। सिंगल यूजर कॉस्ट है 283, मल्टी यूजर का कॉस्ट आता है ये नियर अबाउट 800 to 900 रुपीज। यहाँ पे आपको जाना है, ट्राई करना है, अगर आप बाई करना चाहो तो डायरेक्ट बाई भी कर सकते हो। मैंने ट्राई किया हुआ ऑलरेडी। ट्राई करने के बाद आप किसी भी एंट्री को आप जब रिकॉर्ड करते हो, यानी कि मान लीजिए कोई एंट्री है,
आप चलिए एग्जांपल के तौर पे मैंने पेमेंट की एंट्री ओपन की, तो आप देखिए एंट्री के सबसे लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट लिंक, यानी कि डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपको लिंक करना लिंक कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने जैसे कि जीएसटी का चालान पेमेंट किया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट लिंक पे जाइए, आपको इसका डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है कि ये जीएसटी चालान है, जीएसटी चालान फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। इसका लोकेशन जो आपने पर्टिकुलर कॉमन ड्राइव का फोल्डर बनाया होगा उसमें आपको जाना है, टैक्स रिलेटेड लोकेशन फाइल नाम लेना है, जीएसटी चालान लोकेशन कॉपी करना है, टैली में आके आपको ये लोकेशन यहाँ पे मैप कर देना है। आप किसी भी तरह का कोई भी फाइल कॉपी जैसे पीडीएफ हो गया, एक्सेल हो गया या फिर नोटपैड हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी फाइल आप डायरेक्टली मैप कर सकते हो। चाहे आप हर तरह की एंट्री, चाहे वो सेल्स की है, चाहे परचेज की है, पेमेंट की है, रिसिप्ट की है, आप एक्स वाई जेड जितने भी एंट्रीज है सब में डॉक्यूमेंट लिंक का ऑप्शन अपीयर होता है, आप वहाँ पे जाके वो डॉक्यूमेंट अटैच करके मैप कर सकते हो। आप किसी भी एंट्री में आप चला, आप डे बुक में चले जाओ, अब आप लेजर में चले जाओ या सेल्स रिपोर्ट में चले जाओ, परचेज रिपोर्ट में चले जाओ, आप कहीं से भी कोई भी एंट्री ओपन करेंगे आपको एक ऑप्शन अपीयर करेगा डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने पहले वाले पेमेंट की एंट्री पे डॉक्यूमेंट्स अटैच किया हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच किया था, चालान कॉपी। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये इसका जो पीडीएफ फाइल है वो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है, यानी कि आप सामने सामने देख सकते हो इसकी पीडीएफ फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है, चालान कॉपी। ये रहा चालान कॉपी। हालांकि अमाउंट मैंने एक डमी फिगर लिया है, तो यहाँ पे जैसे दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पीडीएफ फाइल अटैच करके दिखाई है। उसी तरह से अगर आप सेल्स में जाएं तो सेल्स में भी आप डॉक्यूमेंट जितना भी अटैच किया रहेगा वो यहाँ पे व्यू कर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है डॉक्यूमेंट अटैच करने की, आप कितने भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई ट्रांजेक्शन रिलेटेड। अब बात आती है मेरे पार्टी मास्टर, मेरे सप्लायर, मेरे कस्टमर, उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पेन कॉपी हो उनकी या फिर एग्रीमेंट कॉपी हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉपी हो, वो सब चीज़ें भी आप लेजर के अंदर मैप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेजर में गया मैंने और मैं यहाँ पे पार्टी है मेरी, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि डॉक्यूमेंट इनका कैप्चर करना है, तो यहाँ पे आपको जाना है, इसे यस करना है। और इनका डॉक्यूमेंट मेरे पास क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने पहले यहाँ पे डंप कर दिया रहेगा, पार्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लीजिए मैं कोई भी एक डमी डॉक्यूमेंट अटैच करता हूँ, मान लीजिए ये बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ कॉपी एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ, आपको लोकेशन कॉपी करना है और यहाँ पे मान लीजिए इनका ये पेन कॉपी है और यहाँ पे मैंने ये मैप कर दिया है। यानी कि आप इनके एक दो तीन जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, ये यहाँ पे अटैच हो जाता है। उसी तरह से अगर आपके बैंक में बैंक स्टेटमेंट आप फॉलो करते हो, बैंक रिकन्सिलेशन हर महीने का रखते हो, तो आप यहाँ पे जाके जैन का बैंक रिको, फैब का मार्च बैक, जो भी आपके बैंक रिको स्टेटमेंट आप यहाँ पे मैप कर सकते हो। उसी तरह से आपके खुद के कंपनी के डॉक्यूमेंट जीएसटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने एक बनाया जीएसटी रिटर्न एंड चालान की कॉपी, ये लेजर मैंने बनाया है जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग माय डॉक्यूमेंट, यानी मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस लेजर के थ्रू मैप करूंगा। तो आप यहाँ पे जाके आपके लोकेशन में जीएसटी का चालान कॉपी, जीएसटी का रिटर्न कॉपी आप यहाँ पे हर महीने का प्रिस्क्रिप्शन के साथ मैप कर दीजिए। उसी तरह से कंपनी के खुद का डॉक्यूमेंट, कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वो भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हो। जीएसटी का सर्टिफिकेट कॉपी हो गई या फिर कोई एक्सवाइजेड सर्टिफिकेट हो गया, पैन कॉपी हो गया, यानी कि आपकी खुद की कंपनी का जो सर्टिफिकेट कॉपी या फिर एक्सवाइजेड जो भी कॉपी आप यहाँ पे मैप कर सकते हो। इसको व्यू कहाँ से करना है, व्यू करने का तरीका सिंपल है, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो खुद की कंपनी का ये अपना जो डिटेल है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट मैनेज किया उसको मैंने आज ग्रुप में दे रखा है, ब्रांच एंड डिवीजन। मैं कंपनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट मुझे देखना, तो यहाँ पे मैंने कर्सर लिया है, स्पेस बार दबाया और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट और पैन कॉपी मैंने, अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा पीडीएफ फाइल डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको बैंक का देखना है कि आपके हर महीने का बैंक स्टेटमेंट कितना है, यहाँ पे जाइए, डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, जैन बैंक लिखो, नीचे आप जस्ट स्क्रॉल करते जाएंगे तो जितने भी आपने अटैच किया रहेगा सब यहाँ पे आपको व्यू होते जाएगा। तो ये रहा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इन टैली ERP9। तो इसके खासियत ये है कि आप जितने भी सॉफ्ट कॉपी हैं आप अपने लेजर मास्टर में स्टोर कर सकते हैं।
आप अपने ट्रांजेक्शन में उसे अटैच कर सकते हो। सिंगल क्लिक पे आप कभी भी देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आपको मेल में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कंसर्न पर्सन जिसके पास ये डॉक्यूमेंट हो वो आज छुट्टी पे है या फिर 2 दिन की छुट्टी पे है, लेकिन ऐसे टाइम में हमें वो फाइल ढूंढना हमारे लिए मशक्कत वाली काम हो जाती है, या फिर कभी कभी हमारा हार्ड फाइल जो रजिस्टर है वो निकाल के लाना वहाँ से टफ हो जाता है। तो आप यहाँ पर अगर एंट्री को सेव रखते हो तो डेफिनेटली आप एनी टाइम उस एंट्री को व्यू कर सकते हो, मुझे किसी को कोई रिलायबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस मॉड्यूल, कैसे काम करता है और भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट टैली ऑथराइज पार्टनर से भी कांटेक्ट कर सकते हो हम। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में अगले टॉपिक पे एड ऑन सीरीज की। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय।